लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी सौर मंडल में गैस और धूल से बनी, जिससे एक पिघला हुआ परिदृश्य तैयार हुआ। ये समय था जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था और विभिन्न ग्रह और उपग्रह अपने प्रारंभिक रूप में आकार ले रहे थे। पृथ्वी एक जलती हुई गेंद की तरह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे ये ठंडी हुई, ज्वालामुखीय गतिविधियों ने गैसों को छोड़ा, जिससे एक मोटा वायुमंडल और विशाल महासागर बने। इन ज्वालामुखीय विस्फोटों ने न केवल वायुमंडल को आकार दिया, बल्कि पृथ्वी की सतह को भी बदल दिया। धीरे धीरे पानी की बूंदें संघनित होकर महासागरों का निर्माण करने लगीं, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हुए थे। लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में पहले सरल जीवन रूप, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, उभरे। ये सूक्ष्म जीव, जो केवल एक कोशिका से बने थे, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का प्रतीक थे। इनका अस्तित्व महासागरों के गहरे और शांत पानी में था, जहां वे धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। लगभग 2.4 अरब साल पहले इन जीवों में से कुछ ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया, ऑक्सीजन का उत्पादन किया और वायुमंडल को बदल दिया। साइनोबैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पहले जीव थे, ने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, बहुकोशिकीय जीवन विकसित हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब जीवन अधिक जटिल और विविध रूपों में विकसित हो सकता था। महासागरों में बहुकोशिकीय जीवों की विविधता बढ़ने लगी और जीवन के नए रूप सामने आने लगे। पौधे लगभग 470 मिलियन साल पहले भूमि पर आए, जिससे पृथ्वी की सतह पर हरियाली फैलने लगी। ये पौधे, जो पहले केवल पानी में ही पाए जाते थे, अब भूमि पर भी उगने लगे, जिससे पृथ्वी की पारिस्थितिकी में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद कीड़े और उभयचर आए। कीड़े, जो पहले पानी में रहते थे, अब भूमि पर भी रहने लगे। उभयचर, जो पानी और भूमि दोनों पर जीवन यापन कर सकते थे, ने पृथ्वी की पारिस्थितिकी को और भी विविध बना दिया। मेसोजोइक युग में डायनासोरों का उदय हुआ, जो पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक थे। ये विशाल जीव पृथ्वी की सतह पर राज करते थे और विभिन्न आकार और प्रकार के थे। लेकिन एक बड़े विलुप्ति घटना ने 66 मिलियन साल पहले स्तनधारियों को पनपने का मौका दिया। इस घटना ने डायनासोरों का अंत कर दिया, लेकिन इसके बाद स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, जिन्होंने पृथ्वी पर नए जीवन के रूपों को जन्म दिया। 2 मिलियन साल पहले प्रारंभिक मानव उभरे। ये मानव, जो पहले बंदरों के समान थे, धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक मानव बने। उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के बल पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में बसना शुरू किया। आज हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो हमें हमारे ग्रह की रक्षा की जिम्मेदारी की याद दिलाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा। पृथ्वी की कहानी दृढ़ता और परिवर्तन की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जीवन ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और हर बार नए रूप में उभरा। आइए हम सुनिश्चित करें कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन को बढ़ावा देना जारी रखें। हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर और विविधतापूर्ण ग्रह का आनंद ले सकें।